शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मकृतम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं सदा निश्चिंत स्थिति में रहो। क्योंकि बाबा कहते हैं जब भी हम किसी बात के लिए फिक्र करते हैं ना, तो हमारा जो शक्ति और समय, जो आत्मा, जो शक्ति होती है ना आत्मा में, उस बात को पार करने की, तो शक्ति उसमें ही खत्म हो गई। फिक्र करने में समय भी खत्म हो गया। समझो आपको कल सुबह सुबह किसी को अटेंड करना है या कोई काम करना है सुबह सुबह, तो आपको पता है कल सुबह करना है, आप प्लानिंग करके शांति से बाबा को बात बता के बाबा की याद में सो जाओ। लेकिन अगर हम उस बात के लिए फिक्र ही करते रहेंगे, फिक्र कौन करता है? मन में टेंशन होती है ना, तो मन आलतू फालतू बातें सोचता रहेगा। उससे क्या होता है? आत्मा जो शरीर को चलाने वाली है, आत्मा के मन में किसी बात का फिक्र है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, उसकी जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। फिर आप फिक्र करते करते सोओगे रात को, तो क्या होगा? शरीर से तो आपने रेस्ट ले लिया, लेकिन मन बुद्धि ने तो रेस्ट लिया नहीं। फिर आप सुबह उठ के वो काम करोगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। इसीलिए हमें फिर काम बिगड़ भी सकता है। इसीलिए कभी अटेंशन रखना है, लेकिन किसी बात का टेंशन नहीं है। इसके लिए बाबा हमें बहुत सहज बात बता रहे हैं कि जब भी कोई बात हो ना, आपको किसी बात की फिक्र हो या कुछ करना हो, तो सदा ये याद रखो कि मेरे साथ बड़ा बाबा है। पूरी विश्व जिनको याद कर रही है ना, वो बड़ा बड़ा बाबा, शिव बाबा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वो आपके साथ है। आप उनको जानते हो। वो कौन है? निराकार परमात्मा। कहाँ रहते हैं? परम धाम में। सोचो आप किसको जानते हो? इस बार अगर हम इसी बात को ही थोड़ा सा ध्यान दें ना, कि आपको मैंने किसको जाना है, उस गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिनको मैं बहुत समय से बुला रही थी, याद कर रही थी। अब मुझे उनका असली नाम भी पता है कि उनका असली नाम शिव है, उनका रूप निराकार है, वो परम धाम में रहने वाले, और वो मुझे आत्मा के बाप है। सोचो अगर हमने ये बात भी मन में पक्की कर ली, बुद्धि से समझ ली, तो हमें किसी बात की फिक्र होगी? अगर आज किसी को पता लगे कि उनको प्रेसिडेंट अडॉप्ट करने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर अडॉप्ट करने वाले हैं, किसी गरीब को कोई बड़े घर वाले अडॉप्ट करने वाले, उसको खुशी होगी ना? उसको फिर किसी बात की फिक्र होगी? नहीं, फिर तो उसकी चाल चलन सब सुधर, बेफिक्र हो जाएगा ना हर एक बात। तो ऐसे ही अब हम फिक्र ले ही क्यों? जबकि बड़ा बड़ा बाबा बैठा है। आप ऐसे करके देख। जब तक हम इस बात को प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिकल में सब फिक्र आते हैं बाबा को। एक बार आपने देना सीख लिया ना बाबा को, देखो अगर आप घर में छोटे होते हैं, आपके जो छोटे हैं, या आप भी अगर घर में किसी से छोटे हो, अगर आपके मन में कोई बात होती है, तो छोटे लोग बड़ों को देख के फ्री हो जाते हैं ना। देखिए, देख कर भी और देख कर भी, ये तो सबको ही अनुभव होगा, क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े हैं जीवन में अनुभवी हैं, कि जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है और कोई बड़ा समझदार अनुभवी आते हैं, तो लोग बेफिक्र हो जाते हैं। चलो और कुछ भी नहीं, आपने कोई बीमारी होती है तो सोचते ना चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो कितना बेफिक्र हो जाते हैं ना। नहीं, अब डॉक्टर है ना, सब कुछ सारी बातें भूल जाते हैं। कुछ ऐसी बात होती है तो पूजा आदि कराते हैं,
कहते नहीं, अब बस यही किसी से पूछते, किसी ने आपको बोला हाँ ये कर लो तो ठीक हो जाओगे, तो चक्कर खाली हो जाते हैं ना। ऐसे ही अब अभी तक तो हमने बहुत सारे आधार लिए, लेकिन फिर भी फिक्र कम थोड़ी हुई। लेकिन आप ये करती रही, अब तक आपने जो किया किया वो हम देहधारियों पे डिपेंड थी, स्थूल चीजों पे डिपेंड थी। ये दवाई ले लेंगे ना बस अब मेरा सर दर्द खत्म हो जाएगा। बाबा ये नहीं कह रहे दवाई नहीं लो, दवाई लो, लेकिन दवाई के साथ और क्या होती है? दुआ। दवा और दुआ होती है ना। डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, दवाई लो बाकी प्रे करो। मतलब बिना प्रे के दवाई तो सिर्फ शरीर को ठीक करती है, लेकिन शरीर में जो बीमारी हो रही है वो आत्मा के कर्म भोग के कारण हो रही है। ये डॉक्टर्स किसी को पता नहीं होता है, लेकिन बोलते हैं दवा के साथ दुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा को जो बीमारी हुई है वो तो आत्मा के शरीर को जो बीमारी हुई है वो तो आत्मा कर्म भोग चुकतो कर रही है ना पिछले जन्मों का। तो अब दवाई तो हम शरीर के लिए दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का वो हिसाब किताब, वो पाप कर्म जल्दी खत्म हो जाए और उसका इफेक्ट उसके शरीर जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि जब तक हिसाब किताब होता है ना तब तक बीमारी के थ्रू क्या होता है, आत्मा दर्द दुख भोगती है। तो कहने में तो होता है कि इनको ये बीमारी है, लेकिन आत्मा जो भोगना भोगती है ना दुख की परेशानी की, वो उसके पाप कर्म उसके चुकतू होते जाते हैं। मतलब जब भी हम बीमार होते हैं ना तो मतलब हमारा हिसाब किताब किसी से चुकतू हो रहा है, ऐसे समझना चाहिए। बीमारी में भी कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। बीमारी में दवा लो और ये समझ लो कि हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। मैं आत्मा के पाप कर्मों से, मैं आत्मा जो भी मेरे पाप कर्म किए हुए हैं उनको चुकतू कर रही हूँ। दो काम होते हैं, एक तो शरीर भी बीमार होता है और आत्मा की क्लीनिंग हो रही होती है। आत्मा अगर हिसाब किताब चुकतू करेगी तो आत्मा की क्लीनिंग हो जाएगी ना। तो कितनी बड़ी बात है ना। हम तो ऐसे ही बोल देते हैं दवा और दुआ, लेकिन इसका हिसाब दर्द से अब बाबा ने हमें समझाया। तो कोई भी बात आई ना, और ये भी हमें जब हमने ये आत्मा का पाठ पक्का पढ़ लिया ना तो हमें कभी भी फिक्र नहीं होगी। अभी अगर कोई हमें बोले, कोई डॉक्टर बोले कि ये खाने से आपकी शरीर में वीकनेस आ रही है, आपका शरीर वीक बनता जा रहा है, आप इसको ना खाइए, तो नहीं खाओगे ना। ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं कि आप किसी काम के लिए फिक्र करती हो ना, अटेंशन रखना सही अच्छी बात है, अटेंशन रखो, प्लानिंग करो, लेकिन अटेंशन को टेंशन में नहीं डालो। अटेंशन रखो, लेकिन अटेंशन के साथ नेगेटिव वेस्ट थॉट्स क्रिएट करके अपने आत्मा की एनर्जी को खत्म नहीं करो। अगर हमें ये समझ में आ गया कि मुझे आत्मा को ही शरीर द्वारा ये काम करना है, और अगर मुझे आत्मा का मन ज्यादा सोचेगा तो मुझे आत्मा की एनर्जी खत्म हो जाएगी और समय भी जाता है। आप देखो, अगर आपके मन में कोई सोच होती है ना तो आप एक आधे घंटे का काम हम 2-3 घंटे में करते, फिर हमारा सारा दिन निकल जाता है। फिर हम कहते हैं कि मैंने काम तो किया ही नहीं पर सारा दिन इसमें ही चला गया। क्योंकि एक ही आत्मा शरीर से भी काम करा रही है, एक ही आत्मा में मन बुद्धि भी काम कर रहे हैं। अगर आत्मा की एनर्जी मन बुद्धि ज्यादा ले लेगा, मन फालतू सोचने में आत्मा की एनर्जी ले लेगा, तो आत्मा के पास एनर्जी रहेगी ही नहीं ना बॉडी को चलाने के लिए। समझो, एक ही प्लग से आप दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हो, दो मशीनों को, तो एनर्जी दोनों में फ्लो होगी तो दोनों धीरे धीरे काम करेंगे। अभी हमारा मन आत्मा तो एक ही है, आत्मा की सूक्ष्म कर्म इंद्रियां जो है मन बुद्धि,
वो इधर उधर भटक भटक रही हैं, उल्टी सीधी बातें सोच रही हैं, और इधर शरीर से भी काम कराना है आत्मा को, तो काम में डिले हो जाएगा ना। और यही हमारा मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां तीनों मिलके काम करेंगे ना, तो आधे घंटे में हमारा काम पूरा हो जाता है। जो काम हम 2-3 घंटे में या सारा दिन करते हैं ना, मतलब वो कम समय में हो जाता है। तो सोचो, एक मन के सोचने से, वो भी काम का नहीं सोचता है, भाई कुछ उसके सोचने से अच्छा रिजल्ट निकले तो सोचोगे नहीं। तो इसीलिए बाबा अब हमें क्या कहते, सदा निश्चिंत स्थिति में रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। हम आत्मा यहाँ क्या कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं। खुशी खुशी पाठ बजाना चाहिए। टेंशन फिक्र लेके सुबह से ही है ना, लेडीज को घर में सुबह से ही टेंशन रहती है ना, खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, ये करना है, वो करना है। तो करना है तो करना है, और क्या करोगे, नहीं तो सुबह से लेकर नहीं, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, नहीं तो बैठे बैठे क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, और ही मन में फालतू फालतू। और ही खुश होना चाहिए। जिस दिन आपकी मेड नहीं आए ना, या जिस दिन आपके घर में गेस्ट आ रहे हो, तो और खुश होना चाहिए कि आज मैं सारा दिन बिजी रहूंगी, मन बुद्धि से भी और शरीर से भी। तो इससे मनुष्य हेल्दी रहता है। देखो, घर में सब टाइप के काम रहते हैं। अगर कोई घर का काम कोई लेडी अच्छे से करे ना, खुशी खुशी से, तो वो कभी बीमार ना हो। आजकल लेडीज को बीमारियां क्यों हो रही हैं? तो कहते हैं कि सारा दिन मुझे काम करना पड़ता है, सब कुछ मुझे, और यही आप काम मन से खुश होके करो ना, तो आपका सारा काम जल्दी भी खत्म हो जाएगा और आप हेल्दी भी रहोगे। देखो, आज लोग झाड़ू पोछा खुद नहीं लगा रहे हैं ना, उसके बदले क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। और यही आप झाड़ू पोछा, कपड़े, ये सब बर्तन वगैरह दोगे, यही आपकी एक्सरसाइज हो गई ना, योगा वगैरह। लेकिन मन से भी खुश होके करना, ये सोच के नहीं करना कि मैं घर की नौकरानी हूँ क्या। आप देखो, आप एक्सरसाइज योगा कैसे मन से खुश होके करते हो ना, और पॉजिटिव थॉट से करते हो, इससे मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। आप दवाई कैसे पॉजिटिव थॉट से लेते हो ना, डॉक्टर के पास पॉजिटिव थॉट से जाते हो ना, यही आप खाना पॉजिटिव थॉट से खाओ कि खाना खाने से जो भी आज बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया, और उससे मेरे शरीर में एकदम जो भी मेरे शरीर को चाहिए, विटामिन प्रोटीन सब मिल जाएगा, सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये आप खाना अगर इस थॉट से खाओ ना, बाबा को याद करके, यही दवाई हो गई ना आपके लिए। आजकल लोग खाने में वैरायटी खाते नहीं हैं, बाहर का खा लेते हैं, तो शरीर को कहाँ से मिले। शरीर भी तो प्रकृति का बना हुआ है ना, सोचने की बात है ना। शरीर भी पानी, धूप, बाहर की हवा, जो धरती से वेजिटेबल फ्रूट मिलते हैं, पांच तत्वों का बना हुआ है ना। सारा दिन आप एसी में बैठोगे, शरीर, पेड़ को हम सारा दिन बंद करके रखें तो सड़ जाएगा ना। ऐसे पेड़ को हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ऐसे ही हमारे शरीर को भी बाहर की हवा चाहिए, ओपन स्काई में, तो थोड़ी धूप भी चाहिए, गर्मी वाली, ऐसे दिन में नहीं, सुबह सुबह को थोड़ा सा, या शाम को जो होती है। तो ऐसे ही हमारा शरीर ठीक रहेगा ना। फालतू में लोग इतना पैसे दे रहे हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स भी परेशान हो गए ना आजकल। कितना लोग अननेसेसरी बीमार होते हैं, अननेसेसरी, खान पान का ध्यान नहीं है, बस डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। आप खान पान का ध्यान रखो, अपनी थॉट्स का ध्यान रखो, डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं, वो भी फ्री हो जाएंगे। हाँ, कोई बड़ी बीमारी होती है उनके लिए तो ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि आप, और हम अगर ये टेंशन मन में फिक्र कम करेंगे ना, हर हर बात, हर चीज आप खुशी खुशी से करो। आज देखो, लोग दुकान में या जो भी संभालते हैं, जॉब वगैरह जो करते हैं, बैठे बैठे की जॉब है, तो उसमें भी परेशानी, या जिसकी चलने वाली भी है,
मतलब उठने बैठने वाले भी, वो भी वर्कर्स को लगा देते हैं। तो वो भी देखो, वर्कर्स ज्यादा तंदुरुस्त है। आज देखो, आपके घर में जो मेड आती है या दुकान पे जो लोग काम करते हैं, जिनको लोग कहते हैं ना कि हाँ हमने लड़के लगा रखे हैं काम कर रहे, वो कितने तंदुरुस्त और हैप्पी रहते हैं ना। आज आपसे ज्यादा आपके घर में रहने वाली मेड हैप्पी होती है, वो तंदुरुस्त रहती है। क्यों? क्योंकि सब काम करती है, खुशी खुशी से करती है। उसको पता है यही करने से मेरी अर्निंग होगी, तो खुशी खुशी से करती है। तो आप ये सोचो, अगर मैं घर का काम खुशी खुशी से करूंगी, दुकान पे या जॉब पे जहाँ भी हूँ मैं वहाँ खुशी खुशी से काम करूंगी, तो इससे मेरी हेल्थ भी ठीक रहेगी ना। क्योंकि खुशी एक सबसे बड़ी क्या है, दवा है। बाबा कहते हैं खुशी खजाना भी है, खुशी दवा भी है। एक मनुष्य आत्मा खुश रहता है ना और संतुष्ट रहता है, तो उसके घर में कभी किसी का चीज की कमी नहीं रहती है। आप देखना, जो लोग घर में खुश रहते हैं ना और सदा एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं, उनके घर में किसी बात की कमी नहीं होती, क्योंकि खुशी सब चीजों को ले आती है घर में। और जो लोग खुश रहते हैं ना, वो बीमारी में भी खुश रहेंगे तो वो भी तंदुरुस्त हो जाते हैं। आप रोज सुबह इधर उधर फालतू दवाइयाँ ना है, अगर आपको ऐसे कर लो वो नहीं है, पर रोज सुबह सुबह भी आप एक खुशी की सोच सोचो ना, ये सबसे बड़ी दवा है आपकी। आज की दुनिया में तो, आज की दुनिया में खुशियाँ कम है ना, इसीलिए लोग कोई ना कोई त्योहार मनाते रहते हैं, कोई ना कोई पार्टी शादी घूमना, कोई थोड़ी खुशी मिलेगी। तो आप किसी बात की फिक्र ही नहीं करो तो आप भी सारा दिन खुश रहोगे। कोई घर में गेस्ट आते हैं तो लोग, अरे ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया। आप उनको देख के भी खुश रहो, उनको भी खुशी दे के, जो भी आए मिलने आप भी चुप्पी बस। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? पहले तो बाबा हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, आप इस दुनिया में कर क्या रहे हो? पार्ट ही तो बचाना है ना। तो आपको ये पार्ट मिला है तो आप ये पार्ट बचाओ। अगर आपको और कोई दूसरा पार्ट चाहिए तो आप इस जन्म में अच्छे कर्म करो, तो नेक्स्ट जन्म में आपको वो पार्ट मिल जाएगा। लोग सोचते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन बाबा ने हमें कितनी अच्छी बात बताई ना कि एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। चलो आपको कुछ करना भी है, समझो आपको इस जन्म में कुछ अच्छा पोस्ट पे जाना, पहुंचना था, आप चाहते थे लेकिन नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, यही जन्म थोड़ी है अभी। अभी आप आत्मा शरीर छोड़ के फिर दूसरा और जन्म लेती है, आप उसके लिए प्लानिंग करो, उसके लिए अभी से बाबा से परमात्मा से बोलते रहो, वैसे कर्म करते रहो। अगर आपको अच्छा टीचर बनना है ना, तो आप उसके लिए अभी से ही अच्छे से, क्योंकि संस्कार तो जाते हैं ना, आप अभी से अच्छे से पढ़ाई करो, आपके भी संस्कार नेक्स्ट जन्म में जाएंगे, आप नेक्स्ट जन्म में अच्छा पढ़ लिख के टीचर बन जाओगे। आपको अगर नेक्स्ट जन्म में आपको समझो आपको इस जीवन में पढ़ लिख के बहुत बड़ा ऑफिसर बनना था, लेकिन आप नहीं बन पाए ना, तो आप इस जन्म में किसी को पढ़ाई का दान दो, मतलब किसी को पढ़ाई कराओ, शिक्षा का, किसी न किसी, या किसी को पढ़ाओ या किसी को शिक्षा का दान दो, तो नेक्स्ट जन्म में आप अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, पढ़ लिख कर अच्छे जॉब वगैरह आपको मिल जाएगी। होता है, लोग तो सोचते बस ये जीवन खत्म हो गया, बस गया। नहीं, एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती ही रहती है, यहाँ तो जीवन खत्म ही नहीं होता है। कई लोग होते हैं ना, टेंशन करते हैं स्टूडेंट्स कि अरे मेरा कैरियर खराब हो गया, ये हो गया। कोई बात नहीं है, आप इस जन्म में आपने जो किया, वो जो बुद्धि में नॉलेज होती है वो खत्म थोड़ी होती है। आज समझो पढ़ लिख के कोई लोग अच्छे पोस्ट पे भी पहुंच गए, लेकिन कार ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या उसकी पढ़ाई वेस्ट हो गई? नहीं, वो आत्मा इस जन्म में भले कुछ नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे जन्म में उसने जिस फील्ड में पढ़ाई की है ना, दूसरे जन्म में वो पढ़ाई उसको हेल्प जरूर करती है। उसकी बुद्धि में तो स्टोर रहते हैं ना, संस्कार तो स्टोर है ना।
समझो कोई सोल्जर है, उसने अपने अच्छे सोल्जर मतलब अच्छी उसको पूरी नॉलेज है हर एक बात की, और लड़ते लड़ते शरीर छोड़ दिया, तो क्या दूसरे जन्म में वापस देखना बचपन से ही उसका ऐसा संस्कार होगा कि देश की सेवा करनी है, ऐसा वैसा, बड़े होके फिर से सोल्जर बन जाएगा। पहले तो इतने सोल्जर्स नहीं थे, इतने पायलट नहीं थे, इतने नेवल ऑफिसर नहीं थे, बढ़ कैसे रहे कि जो आत्माएं जाती है ना वही फिर दूसरा जन्म लेके उसी फील्ड में चली जाती है। आजकल देखो कितने सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इतने सारे लोग संत सन्यासी हैं, बचपन में लोग घर बार त्याग करके वहाँ जा रहे हैं, क्यों? पिछले जन्म के संस्कार है ना। कोई भी महात्मा जी शरीर से उड़ रहे हैं तो दूसरा जन्म लेके फिर से वही महात्मा जी बन रहा है। एक खेल खेल रहे हैं, आप खुशी खुशी से खेल खेलो ना। कभी भी हमें अपने जीवन में परेशान होके खेल नहीं खेलो। आप खाना बनाने का आपका काम है ना, तो खुशी खुशी से बनाओ, क्योंकि मन में अगर हमारे अच्छे विचार से हम घर का सारा काम या जो भी जॉब वगैरह जो भी कुछ करते हैं ना, मन से खुश होके करेंगे ना, तो इससे हमारा तन भी अच्छा होगा, हमारा काम भी अच्छा होगा, हम सक्सेस होंगे। आज कई दुनिया लोग बोलते हैं हम तो हाउस वाइफ है ये वो, पर कई हाउस वाइफ भी अपने घर को कितना अच्छा करके बैठे। हर एक काम की वैल्यू होती है, इससे नहीं होता है, और हर एक की विशेषता होती है। आज सफाई करने, रोड की सफाई करने वाले लोग नहीं हो, मेहतर नहीं हो, चंडाल नहीं हो, तो दुनिया चल सकेगी? तो उनका काम कौन करेगा? इसीलिए हर एक आत्मा की कोई ना कोई क्वालिटीज होती है, विशेषता होती है। आपको भी आपका जीवन जो आज प्रेजेंट है ना, आप जो भी काम करते हो सुबह से लेकर रात तक, ये आपकी विशेषता के कारण ही आपको मिला है, और हमारे ही किसी थॉट के कारण, किसी कर्मों के कारण हमें ये काम मिला है। इसका जितना हम एक्सेप्ट करेंगे ना, एक्सेप्ट करके जीवन में चलेंगे, तो उस काम में हमें सफलता मिलेगी। और बाबा कहते हैं हमेशा मुझे साथी बनाओ। एक साथ तो अलग होता है, समझो कि आप किसी को अपने साथ लेके जा रहे हो एज ए कंपनी, कि हाँ हम दो हैं, लेकिन उनको आपके काम के बारे में कुछ नहीं पता है कि आप उनको क्यों ले जा रहे हो और क्या करना है, बस आप बोलो बस मेरे साथ चल बस, तो वो तो साथी बनाना बस। उसको थोड़ी वो आपकी कुछ हेल्प थोड़ी कर सकते हैं। समझो आपको कुछ वहाँ जाके कुछ डिसाइड करना है, क्या करना होता है क्या नहीं, वो थोड़ी कुछ कर सकता है आपको, क्योंकि आपने पहले से उनको कुछ बताया नहीं। ऐसे बाबा को सिर्फ हमें साथ नहीं रखना है, सिर्फ बाबा को याद नहीं करना है, बाबा को साथी भी बनाना है। रोज सुबह को आज सारा दिन आपको क्या क्या करना है अगर आपको पता है, तो बाबा को पहले से ही बताओ, बाबा आज ये करना है, आप देखिएगा कैसे क्या करना है। बाबा हमें इधर इधर जाना है, वहाँ ऐसे ऐसे करना है, इन इन लोगों से मिलना है, ऐसी ऐसी बात है। बाबा से मन ही मन में ना बातें करती, उनको अपना साथी बना के ले जाओ, तो बाबा की मदद भी हमें मिलती है। आप सुबह सुबह कोई उठ के बाबा को अपना शेड्यूल बताओगे क्या क्या करना है, तो वहाँ उस काम में आने वाली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होंगी। ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि बाबा को सिर्फ हमने बताया है ना, तो मेरी आत्मा में जो भी कर्म भोग लिखा हुआ है, जो भी किसी बात की परेशानी लिखी हुई है, वो उस दिन आएगी, लेकिन उसके कारण मैं परेशान नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बाबा को पहले ही बता दी। ऐसे होते हर एक बात में बाबा को अपना साथी बनाओ, बाबा की मदद लो। आपको किसी बात से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, आप किसी बात में दुखी हो, परेशान हो, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो बाबा को बताओ। ये है बाबा को बताना, तो बाबा की मदद भी मिलती है, मदद लेने का तरीका।
सब फिक्र दे दो बाबा को, क्योंकि आजकल दुनिया में ना फिक्र के बादशाह बन गए हैं लोग। मतलब बाबा हमें बोल रहे हैं बेफिक्र बादशाह बनो, फिक्र ना लेने वाले बादशाह बनो। अच्छा, मीठी मीठी शुक्लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हमारी भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ प्रसंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त बने। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है मेरे साथ, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी बादशाही है। आप अगर इस बात को सोचोगे ना, सोचना आज रात को या जब भी आपको समय मिले ना कि मुझे मेरे साथ कौन है, मैंने अब किसको पहचाना है। ये सोचोगे ना, भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड जिसको सब याद करें, उनके बारे में मैं जानती हूँ, मैं उनसे रोज मिलती हूँ, हर सेकंड में मिल सकती हूँ, मैं अभी अभी भी मिल सकती हूँ। आप इस बात को सोचोगे ना, आपको नशा चढ़ जाएगा। फिर आपको जीवन में कभी कोई परेशानी, कभी कोई दुख नहीं होगा। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं, आप बेफिक्र बादशाह हो। तो फिक्र करने वाले होते हैं ना जो, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि फिक्र में ही समय और शक्ति खत्म हो जाती है। जिस काम के लिए फिक्र करते हैं वो काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर बाबा की टचिंग होती है, बाबा की मदद मिलती है, तो हमारा काम ठीक हो जाता है। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप आत्मा वह जिसका हर संकल्प हर सेकंड समृद्ध हो। तो ये भी बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, हमको जितना हम अपने जीवन में कार्य में लगाएंगे सुबह से लेकर रात, तो उतना हमारा हर सेकंड हर संकल्प समृद्ध शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, कभी भी कारण शब्द यूज नहीं करना। कभी कभी कहते हैं ना, हम इसके कारण ऐसा हो गया, मैं करना चाहती थी लेकिन ऐसा हो गया, ये कारण आ गया, लाइट चली गई, पानी नहीं था, या जो भी चीज जीवन में कारण होते हैं। अब कभी भी कारण शब्द, जैसे ये ज्ञान का पॉइंट बाबा ने हमें दिया, जिसका स्वरूप बनना है। नेक्स्ट टाइम हमारे मुख से कभी ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि ये कारण हुआ, नहीं, का निवारण करके मुझे कार्य में आगे बढ़ना ही है। तो हम क्या बन जाएंगे, हमारा हर संकल्प और सेकंड शक्तिशाली हो जाएगा कि नहीं, मुझे तो करना ही है, कोई कारण वारण नहीं। तो ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प और सेकंड समृद्ध